बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आज जो है वो आइंदा हफ्ते की काज लिस्ट जारी हो गई है और रेगुलर बेंचेस की भी काज लिस्ट जारी हो गई है। लेकिन जिस चीज़ का आपको, मुझे और सबको इंतज़ार था, बल्कि पूरे पार्लिमान को इंतज़ार था, कौमी असम्बली को इंतज़ार था, सेनेट को इंतज़ार था, चारों सूबाई असम्बलियों को इंतज़ार था, वो मामला अभी तक समाअत के लिए नहीं लगा। यानी कि आप समझ गए होंगे, मखसूस नशिस्तों का मामला नजरसानी जो है वो अभी तक समाअत के लिए नहीं लगी। पूरी कौम है जानी कैफियत में है, हमारे ऐवान नामुकम्मल हैं और यहाँ पे जजेस की तरजीहात पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा या क्या वजूहात हैं। आज हम वो वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे बार बार यही मैसेज आते हैं कि जी मखसूस नशिस्तें का जो है उस पर आप विलॉग करें, बताएं हमें क्या हो रहा है। और बात सच ये है कि क्या होना है, अभी तक जो है वो यहाँ पे जो है वो शायद सत्तू पी के सोए हुए हैं, या फिर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मामला कोई डिफरेंट है, कहीं गड़बड़ है। और जो मुझे समझ आ रही है कि वो जो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस हैं वो अभी तक अगरचे तकसीम हो गए हैं, 8 नहीं रहे, 8 में से 3 तो तब्दील हो गए हैं, लेकिन शायद वो बाकी चीज़ों पे तब्दील हो गई हूँ और इस पे अभी तक शायद यकमुश्त हूँ, एक साथ हूँ, इकट्ठ हूँ उनका, तभी भी शायद मसला हो सकता है। लेकिन ये भी जो है वो गुमान किया जा रहा है कि सईं मंसूर अली शाह साहब और सईं मुनीब अख्तर जो हैं वो इस मामले को अना बना के बैठे हुए हैं और वही अब इस पे रुकावट है। ठीक है, अमल दरामद के लिए वो पहले तावले थे, कोशिशें थी, और अमल दरामद के लिए जो है वो सईं मंसूर अली शाह की जानिब से बार बार थ्रेट्स किए जा गए हुकूमत को, और आपको याद भी होगा कि वार्निंग दी गई और फिर वजाहतें जारी की गई, इलेक्शन कमीशन को संगीन नतैज की धमकियां दी गई, लेकिन इसके बावजूद अमल दरामद तो नहीं हो पाया। देखें, वो अमल दरामद होना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये तो वो कहते हैं कि अकल के अंधे को भी पता है, वो लेमैन को भी पता है कि भाई जब पार्लिमान कानून बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका फैसला वक़्त खो देता है, गैर मुअस्सर हो जाया करता है। लेकिन ये जो है हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो इस पे अड़े अड़े हुए हैं या जिद पे थे कि जी हमने जो किया बस वही ठीक है, जो चाहे वो आइन से मावरा शहकार तख्लीक किया, लेकिन वो उसी को जो है वो मनवाने पे तुले हुए हैं। तो बहरहाल अब मामला था नज़रसानी का। अब नज़रसानी में क्योंकि ये एक जब मामलात इस नहज पे पहुंच जाएं तो फिर नज़रसानी बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाती है, और उसमें रीज़न भी यही कही जा रही है कि नज़रसानी अगर मुस्तरद हो जाती है तो मामला फिनल्टी इख्तियार कर जाएगा, हतमी हो जाएगा। अगर नज़रसानी में मामला तब्दील हो जाता है और तो फिर जो है वो फैसला भी नाकाबिल अमल होगा। ऑलरेडी जैसे मैं कह रहा हूँ कि आइनी और कानूनी तौर पर तो फैसला नाकाबिल अमल ही है। लेकिन मैं देखें कितने अरकान सूबाई असम्बली हैं, कितने अरकान कौमी असम्बली हैं जिनको मखसूस नशिस्तें अलाट हुई थी और वो उनके खिलाफ मंसूर अली शाह साहब ने स्टे आर्डर जारी किया, और वो अभी तक जो है वो इस परेशानी में है कि हम MNA हैं, MPA हैं या नहीं है। ठीक है, उनके अब वो तो देखे ना कि उन पे क्या बीत रही है। उनके लिए तो एक एक लम्हा, एक एक घंटा जो है बड़ा वैल्यूएबल है, और यहाँ पे जो है वो किसी को कोई परवाह नहीं है। हम ये समझ रहे थे कि जैसे जो है वो इसी हफ्ते कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जानिब से ये रिमार्क्स दिया गया था कि फुल कोर्ट को भूल जाए, यही जो 7 रुकनी बेंच है यही फुल कोर्ट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस आयशा मलिक जो है वो जो है इस बेंच से जो है वो अलग हो गई। अब शायद इसमें रीज़न ये हो सकती है कि आयशा मलिक जो है वो सईं मंसूर अली शाह और सईं मुनीब के बहुत क्लोज है, और 8 जजेस के फैसले में वो बड़ी जो है, बल्कि मैं मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये 8 जजेस का जो फैसला है, जिसमें चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को भी बाईपास किया गया, जिसमें जजेस के हलफ को भी साइड पे रखा गया, जिसमें उन्होंने जो है वो आइन को भी
जो है वो साइड पे रखा। तो ये पूरी बैठक हुई थी जस्टिस आयशा मलिक के घर में, और आयशा मलिक के घर में बैठ के ही कहा जाता है एलिजिडली कि वहाँ पे ये फैसला 8 मखसूस नशिस्तों का वो एक शहकार फैसला तख्लीक किया गया, जिसको हमारे दोस्त अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने यूं बयान किया कि सरदार जी के थर्मोस में जो है वो कुल्फियाँ और चाय जो है वो डाल दी गई। तो बहरहाल फैसला था ही तो कुछ ऐसा ही। तो वो जो है ये सारी कारीगरी जो है वो जस्टिस आयशा मलिक के घर में हुई, और जस्टिस आयशा मलिक को हुकूमत लेके आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आने से हम ये समझ रहे थे, सोच रहे थे कि शायद आयशा मलिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हो जाएं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तर्क कर दें, वो 8 जजेस वाला, और उस पर जो है वो शायद। लेकिन अब जो उन्होंने जो है वो बेंच में ही नहीं बैठ रही। देखिए नेक्स्ट वीक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का रोस्टर जारी हुआ है उसके मुताबिक तो 5 रुकनी बेंच है, जस्टिस नईम अफगान भी शामिल नहीं है, और जस्टिस नईम अफगान को उन्होंने रेगुलर बेंच लाहौर में बिठा दिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंचेस की काज लिस्ट आती है उसमें उनको लाहौर में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में से उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई है। गालबन तो मैं यही कह रहा हूँ, या नज़र तो यही आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में सिर्फ 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अब वो जो आप देखें कि उन जजेस की जानिब से, मोहम्मद अली मजहर साहब की जानिब से, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये कहना कि ये 7 रुकनी बेंच ही फुल कोर्ट है, तो उन्होंने उस 7 रुकनी बेंच की हैयत भी तब्दील कर दी। अब वो 7 की बजाय 5 हो गए कि कहीं मखसूस नशिस्तों का मामला ना लग जाए इसमें। तो इसमें रीज़न वजह जो है वो मुझे समझ फिर यही आ रही है कि सही मंसूर अली शाह साहब, सही क्या नाम है अपना मुनीब अख्तर साहब जो हैं, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो फिर प्रॉब्लमेटिक हैं। वो चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए ये मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी ना लग सके, क्योंकि अगर नज़रसानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आती है तो ये तो उड़ जाएगी। या फिर वो इसमें बज़िद हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ना भेजा जाए, रेगुलर बेंच में भेजा जाए, और शायद वो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी को इस पे कायल नहीं कर पा रहे। तो ये जो ताख़ीर है ना गैर मामूली किस्म की इस नज़रसानी में, इस ताख़ीर की वजह मुझे तो यही समझ आ रही है। क्योंकि देखें दूसरी तरफ देखें कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि पूरे ऐवान का बिजनेस रुका हुआ है, चाहे वो वफाकी ऐवान हो, चाहे वो सूबाई ऐवान हो, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ आपके सामने, कौमी असम्बली, तो उसमें अच्छा फिर वो अजियत काट रहे हैं। जिन बेचारों के नोटिफिकेशन हो गए थे, जिन खवातीन को मखसूस नशिस्तें मिल गई थी, और जिन अकलियतों को जो है वो मखसूस नशिस्तें जिनको मिली थी, अब वो जो है परेशान है। ठीक है, वो तो एक एक लम्हा, एक एक घंटा, जैसे मैंने कहा। तो इन सारी चीज़ों का आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस अर्जेंसी नज़र क्यों नहीं आ रही? मेरा मुद्दा ये है कि इनको इस मामले पे अर्जेंसी क्यों नज़र नहीं आ रही? कि देखें आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐवान इतने अरसे तक नामुकम्मल नहीं रहा, चाहे वो वफाक का ऐवान हो, चाहे वो सूबाई ऐवान हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो चारों सूबों की असम्बलियाँ हो, आज तक इतना अरसा नामुकम्मल नहीं रही। और इस हवाले से ऐवान को हाउस एंड ऑर्डर करना मुतलका स्पीकर जो हैं, चाहे वो वफाक के हों, चाहे कौमी असम्बली के हों, चाहे वो सूबाई असम्बली के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो लेटर लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और कह चुके हैं कि ये पार्लियामान का कानून है, इसके मुताबिक आप जो है वो फैसला करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो सैंडविच बना हुआ है। अब दो इदारों के दरमियान इलेक्शन कमीशन किसको चूज करे? अगरचे आईनी और कानूनी तौर पे तो पार्लियामान की सुपरमेसी का जो है वो कायल है और होना चाहिए, और वो आज़ाद और खुद मुख्तार भी है, उसको कोई इदारा डिक्टेट नहीं कर सकता, उसने अपने तौर पे फैसला करना है। लेकिन इसके बावजूद ये जो सही मंसूर अली शाह की जानिब से 2 वजाहतें आई, और उस पर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे कदगन लगा दी, इलेक्शन कमीशन पे एक तलवार लटका दी, इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर दिया, और साथ ही धमकी दे दी। यानी कि इतनी तो इनको तरीके इंसाफ की सहूलतकारी प्यारी है ना, कि एक पाकिस्तान के रियासत के कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को भी इन्होंने थ्रेट कर दिया कि खबरदार अगर आपने ऐसा किया तो आपको संगीन नतैज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। यानी कि बहरहाल अब मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह ही इनको अक्ल दे, हिदायत दे, और इनको अपने हलफ पे जो है वो वापस
जो है उसकी पासदारी करने की वो करे। और इन्होंने हलफ ये उठाया हुआ है कि हम आईने पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ होंगे, लेकिन हमने देखा कि इन्होंने जो है वो आईने पाकिस्तान की धज्जियाँ बखेरी हैं। हकीकत तो यही है। तो बहरहाल अब ये नेक्स्ट वीक भी मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो नहीं लगने लगा। मैंने रीज़न्स आपको बता दिए हैं। अब खुद आप देखें कि वजूहात आपके सामने है। तो बहरहाल हम इसको खाली नहीं जाने देंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि इसकी अर्जेंसी को जो है वो मलूज़ खातिर रख के इस पर फिल फोर जो है वो नज़रसानी पर समात होनी चाहिए। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।